गुरवः कुर्वन्तु मंगलम्। जैन जगत के मूर्धन्य संत समता ममता क्षमता के त्रिवेणी संगम के परम धनी संत शिरोमणि युग दृष्टा आत्मान्वेषी महायोगी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री दिनांक 18 प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में माघ मास का शुक्ल पक्ष का रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उपस्थित रहते हुए चंद्रमा उच्च पद को प्राप्त करते हुए उस प्रसंग में आध्यात्मिक लोक के बीच में संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त किया। उन आचार्य परमेष्ठी के संलेखना समाधि मरण के पश्चात प्राचीन श्री दिगंबर अग्रवाल जैन समाज पंचायत धर्मपुरा, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञसागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री प्रज्ञसागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की एवं भारतवर्षीय अनाथ रक्षक जैन सोसाइटी दरियागंज नई दिल्ली द्वारा आयोजित विनयांजलि सभा में श्रद्धांजलि समर्पण हेतु समग्र जैन समाज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम दोनों संस्थान की ओर से पूज्य आचार्य श्री के चरणों में भक्ति भरा नमन प्रस्तुत करते हुए इस सभा की मैं आगे की प्रक्रिया प्रारंभ किया जा रहा है। पूज्य आचार्य श्री कर्नाटक प्रांत के बेलगाम जिले के सदलगा ग्राम में जन्म लिए। जन्म उनका 1946 में हुआ। वे 9वीं तक अध्ययन करते रहे। सदलगा में रहते हुए उसी प्रदेश में प्राकृत पंडित विश्व ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर एन उपाध्याय जी का भी जन्म वहीं पर था। एन उपाध्याय जी के साथ उनका स्वाध्याय का सत्र प्रारंभ हो चुका था। वहां पर अनेक साधु सदलगा दिगंबर जैन मंदिर में आते थे, तप साधना करते थे, संलेखना भी हुआ करते थे। मैं बच्चा था, उस जगह कोथली से जाकर के संलेखना के प्रसंगों को देखता था। आगे बैठ कर के विद्याधर मुनि धर्म को और संलेखना धर्म को समझते थे। महानुभाव, पूज्य आचार्य श्री के प्रति विनयांजलि समर्पण करने हेतु इस धर्म सभा के बीच में इस प्रस्तावना के बाद इस धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी धर्मवत्सल डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पूर्व आरोग्य मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित है। उनके साथ श्रीमान दयानंद जी भी है। मैं धर्मानुरागी श्री चक्रेश जी भी है। मैं तीनों से अनुरोध कर रहा हूँ, मंगल ज्योति प्रज्वलन करके इस श्रद्धांजलि सभा का शुभारंभ करें। धर्मानुरागी श्री हर्षवर्धन जी। और हमारे आरएसएस के
जो प्रतिनिधि आए हुए हैं वो भी आ जाएं। आरएसएस से दयानंद जी और वो भी राजन जी। जी जी। इस बीच दीप प्रज्वलन में मंगल मंत्र का उच्चारण करते हुए सुधीर जैन जी दीप प्रज्वलन पहुंचे। चक्रेश भाई जी अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान ज्योति जलाए के सिर सन्मुख गुरु पीयूष जी जाइए, उसमें दीप प्रज्वलन जाइए। पीयूष जैन आज आशीष हमें दो, ज्ञान का दीपक जले। सुखराज सेठिया जी आए हुए हैं। सुखराज सेठिया जी हम तुम्हें यूं भुला न पाएंगे, हम तुम्हें यूं भुला न पाएंगे, हम तुम्हें यूं भुला न पाएंगे। जब कभी याद आए थे धर्म सभा के बीच सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज श्री का आगमन हुआ है। सभाजन उपस्थित सभी खड़े होके पूज्य आचार्य श्री को नमन करें। मंगल ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है। विनयांजलि हेतु सर्वप्रथम महिलाश्रम के प्रतिनिधि उपस्थित होकर दरियागंज के सर्वप्रथम पूज्य आचार्य श्री को विनयांजलि समर्पण करेंगे। दरियागंज महिलाश्रम की प्रतिनिधि। हम तुम्हें भुला न पाएंगे, हम तुम्हें भुला न पाएंगे। जब कभी याद आए तेरे गुरु, आंसुओं को थमा न पाएंगे, हम तुम्हें भुला न पाएंगे। इस सभा में श्रीमान ललित भ्रामरी जी उपस्थित हैं। पूर्व पार्षद कृपया आगे आए। अब दिगंबर जैन महिला आश्रम की ओर से समस्त कार्यकारिणी की ओर से सुनीता जैन जी विनयांजलि प्रारंभ करेंगे। श्री आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समाज के सभी प्रतिष्ठित समाज श्रेष्ठी वर्ग सभी को सादर जय जिनेन्द्र। श्री दिगंबर जैन महिला आश्रम कार्यकारिणी कमेटी एवं मंत्राणी श्रीमती ऋतुदास एवं आश्रम परिवार की ओर से आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन भावभीनी श्रद्धांजलि। जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम, जैनम जयतु शासनम। जन जन के भगवान हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपने सिद्धि सलाह की ओर एक कदम अग्रसर किया।
आपके चरणों में कोटिशा वंदन। जैन समाज की अपूर्णीय क्षति परम पूज्य श्री आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की समाधि से, जिसे वर्षों वर्षों तक पूरा नहीं किया जा सकता है। लोगों में आध्यात्मिक जागृति के लिए उनके बहुमूल्य प्रयास सदैव स्मरण किए जाएंगे। वे जीव दया एवं जीवन पर्यंत समाज में स्वस्थ शिक्षा को बढ़ावा, गरीबी उन्मूलन, हथकरघा उद्योग को आगे बढ़ाने में हमेशा जुटे रहे। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे निरंतर उनका आशीर्वाद मिलता रहा। एक सप्ताह पहले डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में दर्शन और आशीर्वाद मिला। उनकी यादें हमेशा अविस्मरणीय रहेंगी। आचार्य श्री जी से मुझे भरपूर स्नेह और आशीष प्राप्त हुआ। यह आशीर्वाद हमेशा जीवन पर्यंत साथ रहेगा। समाज के लिए उनका अप्रतिम योगदान देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। अत्यंत भावभीनी श्रद्धा समर्पण के पश्चात अग्रिम विनय समर्पण हेतु श्री विद्यानंद गुरुकुलम के पीठाधीश बाल ब्रह्मचारी श्री सुरेंद्र कीर्ति जी, पीठाधीश श्री सुरेंद्र कीर्ति जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ग्वाली से यदि ज्ञानी बनाने वाले कोई थे तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी थे। पाषाण से परमात्मा बनाने वाले थे तो आचार्य विद्यासागर जी थे। अनगढ़ को भी यदि कोई योग्यता दिलाने वाले कोई थे तो आचार्य विद्यासागर जी थे। और जिन्होंने तीर्थों को, जहाँ पर लोग जाने से कतराने लगे थे, यदि उनके उद्धारक थे तो आचार्य विद्यासागर जी थे। और यदि डाकुओं को भी धर्म को सिखाने वाले थे तो आचार्य विद्यासागर जी थे। यदि पूरे जंगल में मंगल करने वाले थे तो आचार्य विद्यासागर जी थे। उनके बारे में कितना बोला जाए, पर एक बात जरूर कहूंगा कि उन्होंने जो कुछ भी जैन समाज के लिए और पूरे भारतीय संस्कृति के लिए और भारतवर्ष के प्रत्येक प्राणी के प्रति उन्होंने जो विचार किया और जो उन्होंने दिया है, यदि वो धरोहर हम लोग संभालेंगे और उसी धरोहर को और आगे बढ़ाते जाएंगे तो मैं समझता हूं कि भारत क्या, पूरे विश्व में जो एक माना जाता है कि भारतीय संस्कृति सबसे बड़ी संस्कृति है, वो निश्चित ही हम पा पाएंगे। और उन्होंने पूरे देश में, वो बैठते कहीं थे, पर जो IAS राहुल जैन हैं, उन्होंने भी एक दिन बताया था कि जो ये अनाथ आश्रम हैं या जो दिल्ली के प्रमुख मंदिर हैं या प्रमुख जगह हैं, उनके प्रति भी यदि कहीं विचार था तो आचार्य विद्यासागर जी था। वो कहीं भी कोने में रहते थे, पर उनके दिल में पूरा देश रहता था, पूरा विश्व रहता था, पूरे जीव मात्र की करुणा के प्रति उनके भाव रहते थे। उनने जो कुछ भी हमको दिया है उसको हम कितना संभाल पाएंगे, उनके हम कितने ऋणी रहेंगे, हम कह नहीं सकते हैं। पर उनसे एक ही बात कहेंगे कि गुरुदेव, दूर तुम कितने भी जाओ जा नहीं पाओगे, और लौट कर जब भी हृदय में देखेंगे तो आप ही बैठे पाओगे, आप ही बैठे पाओगे। मैं गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, बस इतना ही कहूँगा कि गुरुदेव आपका सदा आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें, इस मंगल कामना के साथ। पीठाधीश जी के बाद धर्मानुरागी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, पूज्य आचार्य श्री को श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे।
आचार्य परम श्रद्धे आचार्य शिरोमणि श्री 108 श्रद्धेय आचार्य श्री विद्यासागर जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करना, उनको स्मरण करना, उनकी पवित्र स्मृति को नमन करना हम सब के लिए एक बहुत ही भावुक क्षण है। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी महान संत जिन्होंने उनसे बहुत प्रेरणा ली और उस प्रेरणा को हम सबको वो निरंतरता के साथ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैं उन सबको भी नमन करते हुए आचार्य विद्यासागर जी के बारे में, जैसा कि उनका नाम था, वो स्वयं विद्या के सागर थे और कब वो विद्याधर से विद्यासागर हो गए, ये भी जो लोग उनको नज़दीक से देखे होंगे। हमने तो दिल्ली में जन्म लिया, इसी दिल्ली के दरियागंज के अंदर बगल वाले स्कूल के अंदर, इधर वाले में भी और इधर वाले में भी पढ़ाई की। बहुत सारे ऐसे महान जैन संतों की प्रेरणा मिली, लेकिन शायद दिल्ली वालों को आचार्य विद्यासागर जी के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। वो गुजरात में भी गए, महाराष्ट्र में भी गए, राजस्थान में भी गए, मध्य प्रदेश में भी गए, छत्तीसगढ़ में भी गए, सब जगह गए। और 22 वर्ष की उम्र से लेकर और 77 वर्ष की उम्र तक जब उन्होंने समाधि ली, उनका जीवन एक ज्ञान का और प्रेरणा का सागर है। मैं समझता हूँ कि ऐसे संत शायद बहुत मुश्किल से इस धरती पर जन्म लेते हैं। उनको साक्षात भगवान की तरह भी अगर हम स्मरण करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसके अंदर कोई बात में कमी नहीं है। आचार्य विद्यासागर जी का जैसा कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था, और शरद पूर्णिमा के दिन जिस प्रकार से हम कहते हैं कि पूर्ण चंद्र का जिस प्रकार का तेज होता है, वैसा ही जीवन में उनके तेज होता है। यूँ तो सभी दिगंबर संत और दूसरे जैन समाज के संत ऋषि मुनियों का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि संतों का कंपैरिजन करना तो ठीक नहीं है, लेकिन जो जैन संत हैं, दिगंबर संत हैं, वो जो हमारे को त्याग की, तपस्या की प्रेरणा देते हैं, उस प्रेरणा से ज़्यादा कठोर तपस्या वो अपने जीवन के अंदर स्वयं करते हैं। और विद्यासागर जी भी इसी प्रकार के महान संत थे। सड़क के ऊपर पूरे देश के अंदर पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, न बिजली न पंखा, भोजन भी जो उनका लोग जानते हैं, दूध भी नहीं लेना, दही भी नहीं लेना, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेना, चीनी भी नहीं लेना, नमक भी नहीं लेना, हरी सब्ज़ी भी नहीं लेना, और केवल एक समय पानी पीना। इतनी सारी भाषाओं के विद्वान, प्राकृत से लेकर संस्कृत तक, संस्कृत से लेकर कन्नड़ तक, कन्नड़ से लेकर अंग्रेज़ी तक, कितने सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे, कितनी सारी कविताएं लिखी। और शायद कम ऐसे संत या लेखक या ऐसे शिरोमणि होंगे जिनकी लिखी हुई कविताएं, जिनकी लिखी हुई पुस्तकें वो एमए के विद्यार्थियों के लिए, वो पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए रिसर्च का सब्जेक्ट रही हों। मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरे संत को मैं कम से कम जानता हूं जिन्होंने 500-600 से ऊपर महान बडिंग संत और हमारी आर्यालिका जी को, इनको प्रेरणा दी हो, अपने जीवन के अंदर दीक्षा दी हो। आचार्य विद्यासागर जी का जीवन कैसा रहा है, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर उन्होंने इस बात की जानकारी सबको दी
तो 1 मिनट के लिए हमने देखा कि वो भी इतने भाव विभोर हो गए थे, उनकी आंखें नम हो गई थी, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। मैंने जैसा कहा कि हम लोग दिल्ली के लोग वो भाग्यशाली तो नहीं हैं जो छत्तीसगढ़ के और महाराष्ट्र के और गुजरात के और मध्य प्रदेश के लोग हैं जिन्होंने लगातार इतने वर्षों तक उनके चतुर्मास में और दूसरे समय में उनके दर्शन वहाँ पर किए, उनके द्वारा दीक्षा प्राप्त की और उनके प्रेरणा लेकर वो शायद एक बेटर इंसान बनने की प्रक्रिया के अंदर उनको सहयोग मिला होगा। मैं आज के इस अवसर पर, समय की मर्यादा है, बहुत सारे लोगों ने अपने यहाँ विचार व्यक्त करने हैं उनके बारे में, उनकी पवित्र स्मृति को हृदय की गहराइयों से मैं नमन करता हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया है समाज जीवन के हर क्षेत्र में, कैसे हम बेहतर ढंग से अपनी समाज और राष्ट्र और मानव कल्याण के लिए जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, उसमें से कुछ थोड़ा सा भी हमें आशीर्वाद के रूप में आज मिल पाए और उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करके, ये महान संत जो मंच पर बैठे हैं इनसे लगातार प्रेरणा लेते हुए मानव कल्याण के लिए और बेहतर ढंग से काम कर पाएँ। तो यही मुझे लगता है कि हम सब की इस महान शिरोमणि विद्यासागर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अवाग विसर्गम वपूषा निरूपयन्ते। साक्षात तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के स्वरूप को दर्शाने वाले, उनके दर्शन से ही सारे तीर्थंकरों का दर्शन हुआ करता था, ऐसे आचार्य परमेष्ठी के अभिवंदन करते हुए हर्षवर्धन जी आंख नम करके भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित कर दी। मैं उनकी जीवन यात्रा को लेके चल रहा था, सदलगा से 9वीं शिक्षा तक में आ गया था। कन्नड़ में पढ़े थे, कन्नड़ शिक्षा हुई थी उनकी, कन्नड़ भाषा की। जब वो 21 साल के हो गए, भारत गौरव आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज श्रवण बेलगोल महामस्तकाभिषेक करने ही तो दिल्ली से विहार करके पूरे जैन समाज को लेकर के पहुंचे थे। आचार्य विद्याधर विद्यासागर बनने से पहले गुरुदेव के चरणों में आकर के कहते हैं, महाराज आप भाग्यशाली हैं, भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक आप दिगंबर मुनि बन करके 4 बार कर चुके। शांति सागर जी के बाद आप नहीं 4 बार, 1925 में पहला मस्तकाभिषेक हुआ था। ऐसे एक चुने हुए गुरुदेव को चयन करके उनके चरणों में नतमस्तक हो करके अपनी भावभीनी वो वैराग्य की यात्रा का प्रस्ताव कर दिया। कहा मैं मुनि बनना चाहता हूँ। महाराज देशभूषण जी श्रवण यात्रा में चलो तो सही, मस्तकाभिषेक तो देखो, दिगंबर का महापुरुष वहाँ खड़ा है, युग पुरुष वहाँ खड़ा है, दर्शन करो। वो दिगंबर मुनियों को बनाने का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, उसको तो देखो। दिखाया। वापसी में गुरु शिष्य में मतभेद हो गया। क्या हुआ? महाराज मुझे आप क्षुल्लक बना रहे हो, नहीं चाहता हूँ। मुझे एलेक बनाओगे, नहीं चाहता हूँ। 5 साल संघ में रह करके पढ़ाई कराना चाहते, मैं नहीं चाहता। मुझे मुनि बनना है, तुरंत मुझे वैराग्य प्रबल है, मैं निकल रहा हूँ। तो मतभेद हो के मस्तकाभिषेक के तुरंत बाद निकले उत्तर भारत की ओर। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की जी। इस बीच प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन, लखनऊ वाले, वर्तमान में दिल्ली में विद्वान हैं। BLI भोगीलाल लेहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी में प्राकृत के विकास में आप तत्पर हैं। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जैन दर्शन और बौद्ध विद्या के गहन अध्येता, आचार्य श्री के अनन्य भक्त, उनके सानिध्य में रह करके कितने तो ग्रंथों को प्रकाशित करके राष्ट्र को समर्पित करने के सहायता करने वाले प्रोफेसर हमारे साथ हैं, आदरणीय विजय कुमार जी जैन साहब।
वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। हम वंदे तद्गुण लब्धये जब करते हैं तो मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं और वर्तमान समय में हमने प्रत्यक्ष इनको देखा है। हमारे आचार्य समंत भद्र जी ने सच्चे गुरु की जो परिभाषा दी है उसमें एक वीतरागी होना चाहिए। सच्चे गुरु को कैसा होना चाहिए? वीतरागी होना चाहिए, निर्दोष चर्या वाला होना चाहिए, उनकी वाणी अविरोधी होनी चाहिए, उनकी वाणी में कोई विरोध नहीं होना चाहिए, सर्वहितैषी होनी चाहिए, त्रिकाल ज्ञाता होना चाहिए और मोक्ष मार्ग में अगुआ होने चाहिए। ऐसे हम जिनको सर्वज्ञ को हम मानते हैं उनकी छवि हम आज विद्यासागर महाराज जी में प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। आपने दूरदर्शिता की दृष्टि से ना मात्र जैन समाज को धन्य किया है, उनका गौरव बढ़ाया है, संपूर्ण भारत की संत परंपरा का गौरव बढ़ाया है, संपूर्ण राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने गौशाला के माध्यम से अहिंसा का गौरव बढ़ाया है, उन्होंने हथकरघा के माध्यम से हमारी भारतीय परंपरा का गौरव बढ़ाया है, प्रतिभा स्थली के माध्यम से उन्होंने सभी के लिए, खास करके महिलाओं के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने मूक माटी के माध्यम से, भले ही वो स्वयं आज शांत हो चुके हैं, लेकिन हमको एक निरंतर संदेश दे रहे हैं। ऐसे देवशास्त्र गुरु के उपासक, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, जिन्होंने भारत बोलो इंडिया नहीं, इस तरह के राष्ट्रीय उद्घोष करने वाले हमारे सच्चे गुरु के प्रति हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और यदि हमको आज एक ही शिक्षा लेना है तो मैं उनका एक छोटा सा संदर्भ देता हूँ कि एक बार हम लोगों ने महाराज जी से कहा, प्रायः समाज के लोग उनसे कहते थे महाराज जी अमुक प्रसंग आने वाला है तो इसमें धर्म प्रभावना किस तरह से की जाए कि अच्छे से अच्छी धर्म प्रभावना हो। तो उनका एक ही वाक्य हुआ करता था कि अप्रभावना से बचे रहो, प्रभावना स्वयं ही हो जाएगी। तो मैंने देखा है कि उनके जीवन में वो सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी कि दोषों से बचे रहने की उनकी दृष्टि हुआ करती थी, चाहे उनके संघ में रहा हो, चाहे उनके शिष्यों में रहा हो। और यही कारण है कि उनकी प्रभावना दिग दिगंत तक फैलती जा रही है। जैसा कि उनके परम शिष्य, उनकी गुरु भक्ति अटूट थी और उनकी गुरु भक्ति को देख करके उनके शिष्यों में भी उनके प्रति गुरु भक्ति अटूट हो गई थी। जिस तरह से उनके मन में, तन में पूरी तरह से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के प्रति समर्पण था, उसी तरह से उनके सभी, चाहे शिष्य हो, उपासक हो, चाहे मुनि हो, उनकी भी गुरु भक्ति उसी तरह से भरी हुई है। तो एक वाक्य अंतिम सुधा सागर महाराज जी का मैं कह रहा हूँ कि जब हमारा देश पूरी तरह से नतमस्तक है, प्रधानमंत्री से लेकर के सभी राष्ट्राध्यक्ष नतमस्तक हैं, तो इसको अगर हम लोग भारत रत्न के रूप में, इस दिल्ली वाले लोग भी आगे बढ़ाएं, हमारे मंत्री भी आगे बैठे हुए हैं, तो उनका गौरव बढ़ेगा और मैं कहता हूं भारत रत्न का गौरव बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। पंडित जी वीरेंद्र सदेव जी। पूज्य आचार्य श्री को नमन करते हुए, पूज्य आचार्य श्री अपने तप से, अपने ज्ञान से, संयम साधना से पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन तक दिगंबरत्व की गूंज उठाई। उन गुरुवर के प्रति हमारे देश के दक्ष प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्लिप के माध्यम से हम देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी, आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि कि गुरुजी ये आपने क्या बता दिया, तो ऐसे विद्या गुरु के बारे में
हम क्या बता सकते हैं, हमारे पे शब्दावली नहीं है, हम शून्य हैं और किसी भी प्रकार की नगण्यता है। हम गुरुजी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि या उनका गुणवाद करें तो समय हम इस सभा में नहीं महीनों भी करते रहेंगे तो वो कम पड़ जाएंगे। उनकी शब्दावली, उनके प्रवचन, किसी भी शब्द को दूसरे रूप में ग्रहण करना किसी के वश में नहीं था। एक एक शब्द इतना नपा तुला कि जिसका कोई अर्थ दूसरा निकाल ही नहीं सकता। और देश के प्रति हमारे मुनिराजों आचार्यों के 36 मूल गुण में आचार्य श्री ने मेरे को स्वयं कहा, एक गुण मेरा मानवता के प्रति कल्याण का भी है। प्रोफेसर साहब ने उस चीज़ को सारा व्याख्यान में बता दिया, मैं रिपीट नहीं करूँगा। पर मानवता के प्रति इस कभी गुरुजी ने किसी को एहसास नहीं होने दिया मैं किसी के ऊपर उद्धार कर रहा हूँ। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि वो स्वावलंबी बने, उनमें कोई हीन भावना ना हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई बच्चा हो। स्वावलंबी बना के उन्हें स्वावलंबन से जीतना। विश्व गुरु बनना है तो हमें स्वावलंबी भी बनना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। हम ये अनाज देकर उसको नहीं जीत सकते, हम उसको ज्ञान दे के जीत सकते हैं। तो ऐसे गुरु के प्रति अगर हमें उनका अनुसरण करें, उनके मार्गदर्शन, महावीर भगवान ने तो हमें सिखाया था जियो और जीने दो। आचार्य श्री ने जो हमें शिक्षा दी है कि विश्व गुरु बनना है तो सब चीज़ों का संवर्धन ना करके सब अपने आप से दान दो और उसको इतना फैला दो कि दुनिया तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाए। हमें अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, हमें दान की प्रभावना और भावना होनी चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इसी श्रृंखला में दिल्ली प्रदेश से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय श्री दयानंद जी, आदरणीय श्री दयानंद जी। अभी पूर्व में सभी वक्ताओं ने आचार्य प्रज्ञा सागर जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया है। वो शांति के दूत थे, सद्भावना के, अहिंसा के दूत थे। ऐसे आचार्य श्री जी का जाना समाज के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके जीवन से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, उसको अपने जीवन में उतारना यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं उनको दिल्ली के सभी स्वयंसेवकों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नमोस्तु। स्वयं सेवक का परिचय दिया, समय का परिपालन किया। अब मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी के अनन्य भक्त, पत्रकारिता के क्षेत्र में यश, जिन्होंने अपना हस्ताक्षर अमिट रखा है, श्री स्वदेश भूषण जी जैन, उनके पश्चात श्रीयुत श्रवण शर्मा जी, उसके पश्चात शर्मा जी नहीं, श्रवण कुमार। जय बोले गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मंच पर आसीन सभी गुरुओं के चरणों में मेरा सत वंदन। सर्वप्रथम मेरा वंदन है उन माता और पिता को, मल्लप्पा जी उनके पिता और श्रीमती मंथ जी उनकी माता, जिन्होंने अपने सारे परिवार को वो संस्कार दिए कि समस्त परिवार आचार्य विद्यासागर जी के बड़े भाई को छोड़कर समस्त परिवार जो है साधु बना, मुनि बना, सबने दीक्षा ग्रहण की। उनने भी ले ली। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत है, हालांकि अखबार वालों के पास इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट होती है।
कि उनके बड़े भाई ने भी 1.5 साल पहले दीक्षा ली। उनके पिताजी मलप्पा जी मुनि बने, मल्ली सागर जी, और उनका दिल्ली में पदार्पण हुआ, शक्ति नगर में रहे। और उसके बाद मुझे बड़ा सौभाग्य इस बात का कहने का कि उनका अशोक विहार में भी लगभग 1 माह का प्रवास वहाँ रहा, दरियागंज में भी रहा। और भी कोई जगह हो तो अगर मेरे से भूल हो गई हो तो वो रहने दें, उसके लिए क्षमा करें। तो आप ये देखिए उनका चतुर्मास यहाँ पर हुआ, वो भी कितने सरल स्वभावी थे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि दिल्ली वाले वंचित रहे कि दिल्ली की भूमि पर उनका साक्षात रूप से आगमन नहीं हो पाया। आपको एक छोटी सी चर्चा बताता हूँ। कुछ वर्ष पूर्व उनसे बहुत, आचार्य श्री से बहुत डिटेल में, जब बीनावाड़ा में उनका चतुर्मास था, कई घंटे तक उनसे चर्चा होती रही। और वो एक बार कहने लगे, बोले तुम दिल्ली वाले देखो, दिल्ली में ये है, दिल्ली में ये है, और तुम्हारे पास सबसे बड़ा स्थान है लाल मंदिर जो लाल किला के सामने है, फिर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैंने उनको कहा, आचार्य श्री जब तक आपके चरण लाल मंदिर में नहीं पड़े तो दिल्ली वालों को कुछ भी करने के लिए प्रेरणा कैसे मिले, ये तो बहुत आवश्यक है। बहुत बुरी तरह से, बहुत जोर से वो 2 मिनट तक इस बात पर हंसते रहे और हाथ ऐसे करके कहने लगे, देखो गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहा जाएगा। उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने बहुत कुछ समाज को दिया, देश को दिया, विश्व को दिया। प्रश्न आज सबसे बड़ा ये उठता है कि उन्होंने तो दिया, उन्होंने तो देश के लिए किया, समाज के लिए किया, आज समाज उनके जाने के बाद क्या कुछ करने के लिए तैयार है, यह प्रश्न सबसे बड़ा हमारे सामने है। आप ये देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने भी उसका की चर्चा की। जिस रोज देवलोक गमन हुआ आचार्य श्री का, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी कन्वेंशन यहाँ थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी, जेपी नड्डा जी भी, और लगभग सब नेता वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर 15 मिनट आचार्य श्री के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, जैन समाज के लिए इससे बड़ी बात आराम से हो नहीं सकती है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर साथ में एक बात जरूर हमको समझ लेनी चाहिए कि आचार्य श्री जाते जाते समाज को बहुत कुछ दे गए। समाज की गरिमा जो अपने जीवन काल में तो उन्होंने बनाई, बढ़ाई, वह गरिमा उन्होंने अपने देवलोक गमन के बाद भी बनाई। कल कोई भारतवर्ष का कोई ऐसा समाचार पत्र नहीं था जिसने इस समाचार को, या इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने इस समाचार को बहुत अच्छी तरह से कवर नहीं किया हो। ऐसा देखने को आराम से मिलता नहीं है। जब समाज की गरिमा इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई है तो आज समाज को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि उस गरिमा को किस प्रकार से बनाए रखा जा सकता है। वह अति आवश्यक है, उस पर विचार करना होगा समाज को। और इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है। भगवान महावीर का 2550 निर्वाण उत्सव का वर्ष चल रहा है। हमें उसको मनाने के लिए आचार्य श्री के आशीर्वाद से उसको बहुत ही विशाल रूप से, अब इस टाइम तो डोरी पकड़ लेनी चाहिए उस झंडे की जो आचार्य श्री फहराकर डोरी हमारे हाथ में संभाल कर गए हैं। मैं समाज से, गुरुजनों के चरणों में यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आज आचार्य श्री तो चले गए, पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी गुरुवर आपके कंधों पर, समाज के कंधों पर छोड़कर गए हैं, जिसको हमें संभालकर समाज की प्रतिष्ठा, समाज का नाम, भगवान महावीर का नाम बनाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। और सच्चे मायनों में आचार्य श्री के प्रति सच्ची विनयाञ्जलि यही होगी
कि हम कुछ निर्णय कर लें, कुछ जो है अपने मन में धारणा कर लें कि हमें आने वाले समय में पूरे समर्पण से, निस्वार्थ भाव से कुछ ना कुछ करके दिखाना है। जो वर्ष 1974 में 2500 भगवान महावीर निर्वाणोत्सव के समय पर समाज की गरिमा बनी, उससे दुगनी चौगनी अब बनानी है। यही सबसे बड़ी विनयाजलि होगी। गुरुवर के चरणों में मेरा सत सत वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री मुनि बने, आचार्य बने। आचार्य बन के 130 मुनिराजों को जन्म दिया, 172 आरिकाओं का निर्माण किया, 20 ऐलक बने, 14 क्षुल्लक बने। उनमें से प्रथम मुनि थे समय सागर जी। आज वो आचार्य बनने जा रहे हैं। हम भावपूर्वक नमन करते हुए इस श्रृंखला में दिल्ली भाजपा स्वयंसेवक श्री श्रमण कुमार जी, श्री श्रमण कुमार जी वैसे तो मेरे से पूर्व माननीय दयानंद जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से श्रद्धांजलि दी है, तो भी परम श्रद्धेय राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज, सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर जी मुनिराज, गुरुदेव आपको बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन महापंचायत श्री भारतवर्षीय अनाथ रक्षक जैन द्वारा सफल जैन समाज दिल्ली एनसीआर द्वारा वर्तमान के वर्धमान संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की विनयाजलि सभा में मैं श्रवण कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रेषित भावपूर्ण विनयाजलि संदेश पढ़ने जा रहा हूँ। महान तीर्थंकरों के श्रेष्ठतम परंपराओं को अपने जीवन में साक्षात करने वाले जैन धर्म के महान अध्यात्म के शिखर मूक माटी की जनभाषा संत शिरोमणि पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आचौर्य व ब्रह्मचार्य की साधना करते हुए इन 5 महाव्रतों के समाजव्यापी प्रचार हेतु विश्व की एक महान आत्मा ने परमात्मा की चेतना का पूर्ण वर्णन उत्कृष्ट समाधि संलेखना पूर्व कर लिया है। लोक कल्याण की भावना से अनुप्राणित होकर पूज्य आचार्य श्री महाराज जी ने अपने जीवन में सैकड़ों मुनियों एवं आर्यिकाओं को दीक्षा प्रदान की और लोकोपकारी कार्य हेतु सदैव अपनी प्रेरणा और आशीर्वाद प्रदान किया। संपूर्ण भारतवर्ष में आपने अनेक स्थानों पर गौशालाएं, शिक्षा संस्थान, हाथकरघा केंद्र तथा भिन्न भिन्न प्रकार की लोक मंगलकारी योजनाओं का भी शुभारंभ कराया। अनेक कारागृहों अर्थात जेलों में वहाँ रह रहे हजारों लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने का अद्भुत कार्य आपके आशीर्वाद से ही चल रहा है। पूज्य आचार्य की अभिलाषा थी कि यह देश अपनी उदात्त शिक्षाओं और जीवन दर्शनों को लेकर पुनः खड़ा हो और भारत वर्तमान में विश्व को एक नई दिशा प्रदान करे। राष्ट्र उस ओर चल पड़ा है। आपका संपूर्ण जीवन इन आदर्शों के प्रति पूरी तरह समर्पित था। अंतिम श्वास तक आपने अपने कठोर तप साधना व्रत का निर्वाह किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आचार्य श्री द्वारा दिग्दर्शित इस मार्ग पर हम सभी लोग और दृढ़ता और समर्पित भाव से निरंतर आगे बढ़ते रहें तथा ईश्वर उन आदर्शों को तीव्र गति प्रदान करे।
हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत की ओर से पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रति विनम्र भावपूर्ण श्रद्धांजलि विनयाञ्जलि प्रदान करते हैं। पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज मुनि राज के चरणों में बारंबार नमोस्तुतु नमोस्तु। ओम शांति ओम शांति। तेरह पंथ जैन समाज के अध्यक्ष श्री सुखराज जी सेठिया अपने विनयाञ्जलि समर्पित करेंगे। पूज्य आचार्य श्री और आचार्य विद्यानंद जी का संबंध बहुत अनन्य था और उनकी बहन भी, उनकी माता जी भी, उनके पिताश्री भी दिल्ली पधारे, साथ रहे, चर्चा हुई, संस्मरण बहुत है। श्री मंच पर विराजमान समस्त आचार्य भगवंत एवं मुनिराज को नमोस्तु नमोस्तु। इस धर्म सभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। अध्यात्म जगत के शिखर पुरुष आचार्य विद्यासागर जी न केवल जैन धर्म में ही अपितु अध्यात्म जगत के एक महान राष्ट्र संत थे। आपके देवलोक गमन से न केवल जैन समाज की अपितु अध्यात्म जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। अपनी साधना से, अपनी तपस्या से आपने भगवान महावीर के सिद्धांतों को, शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने में महान योगदान दिया और वे महान साहित्यकार थे। 100 से अधिक ग्रंथों का आपने निर्माण किया और अभी स्वदेश भूषण जी जिस बात को कह रहे थे, भगवान महावीर 2550वां निर्माण वर्ष है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक भव्य आयोजन विज्ञान भवन में आयोजित किया और उसमें हमारे आचार्य प्रज्ञ सागर जी, आचार्य सुनील सागर जी और अनेक आचार्य साधु साध्वी भगवंतों का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ। और ये संपूर्ण जैन समाज के लिए गौरव की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसमें माननीय सर संचालक मोहन भागवत जी की गरिमामय उपस्थिति थी और उन्होंने बहुत ही प्रेरक उद्बोधन भी प्रदान किया। आज और आचार्य प्रज्ञ सागर जी विगत 1.5 वर्षों से भगवान महावीर की 2550वीं निर्माण महोत्सव संपूर्ण जैन समाज भव्य तरीके से मनाए। हम आचार्य विद्यासागर जी जिन्होंने अपने जीवन में जो पूरी मानव जाति के लिए उपकार किया है, हमारा सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तभी होगी जब अब भगवान महावीर के इस 2550वें निर्माण महोत्सव में एक भव्य आयोजन दिल्ली के सकल जैन समाज के द्वारा हमारे आचार्य श्री की पावन सन्निधि में आयोजित हो, तभी हम आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। पुनः नमोस्तु नमोस्तु। इसके पश्चात श्री महेंद्र पांडे जी, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री श्री महेंद्र पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी। मंचासीन सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। मैं केवल 3 बातें कह करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मेरा सार्वजनिक जीवन लगभग 43 वर्ष का है और 23 वर्ष से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। हमारे राष्ट्रीय अधिवेशनों में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं हम। इन 23 वर्षों में ये पहला अवसर है
डॉक्टर साहब यहाँ पर साक्षी बैठे हैं कि किसी महान आत्मा को 15 मिनट तक श्रद्धांजलि दी गई हो। इतने विश्व के कई नेता गए, विश्व की कई आध्यात्मिक जगत के नेता महापुरुषों का देहावसान हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के महाधिवेशन में 15 मिनट तक किसी महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित की गई हो, स्वयं प्रधानमंत्री 10 मिनट तक बोले हो। तो इसी से हमें पता चलता है कि कितना विराट उनका व्यक्तित्व था। वो विश्व के आध्यात्मिक गुरु थे, विश्व के आध्यात्मिक नेता थे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दूसरा मेरा दुर्भाग्य, मैं पिछले 1 वर्ष से लगातार पंकज जैन जी को आग्रह कर रहा था कि मेरे मन में बड़ी उत्कट इच्छा है कि मैं आचार्य श्री के दर्शन करूं, लेकिन वो संयोग बन नहीं पाया। पंकज जी ने प्रयास भी किया, मेरा दुर्भाग्य रहेगा। मैं इसके लिए गुरुओं से चाहूँगा कि वो मुझे आशीर्वाद दें, मेरा ये जो दुर्भाग्य था वो उसको सद्भाग्य में बदलें। और तीसरी एक छोटी सी घटना कल की मैं बताता हूँ। मेरी श्रीमती को थोड़ा सा पेट की तकलीफ़ हुई थी। मैं एम्स में डॉक्टर, बहुत प्रख्यात डॉक्टर हैं विनीता आहूजा, उनको दिखाने गया था। वो हमारे मित्र भी हैं। उन्होंने देख कर के एक आग्रह किया कि आप कोशिश करके शाम का भोजन छोड़ दो। शाम को हम घर पर आए तो ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे अपना मोबाइल फ़ोन को। स्क्रॉल के पहले करते ही आचार्य श्री उसमें आ गए, और आचार्य श्री का वही प्रवचन जिसमें वो उपदेश दे रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए शाम का भोजन छोड़ दो, 5 बजे के बाद भोजन ना करो। मुझे लगा कि भी साक्षात वो आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास आ गए हैं। इन 3 अनुभवों के साथ मैं आचार्य श्री के चरणों में फिर से नमन करता हुआ मंच पर आसीन गुरुओं से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम शांति। पूज्य गुरुवर घर घर मन मन पहुँचे, धर्म की जागृति की इस श्रृंखला में धर्मानुरागी श्री प्रमोद कुमार जैन, मॉडल टाउन, भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव 2550 के कार्यकारिणी के कार्याध्यक्ष मंच पर आसीन समस्त गुरुवर आचार्य के चरणों में बारंबार वंदन, बारंबार वंदन, बारंबार वंदन। मैं तो आपको, क्योंकि सभी पूर्ण वक्ताओं ने आचार्य श्री के बारे में जितना भी कहा, वर्ड ही नहीं है। आचार्य श्री हमारे बड़े बाबा के छोटे बाबा, वर्तमान के महावीर और गुरु शिष्य की परंपरा कैसे निभती है, सभी का व्याख्यान किया। मैं आपको एक सच्चा वाक्य बताता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ, और वो अगर हम सारा समाज अपना ले तो हमारा जो समाज है, जैन समाज, ये कितना निखर कर आएगा। जब आचार्य श्री नागपुर में विराजमान थे, दिगंबर जैन महासमिति का अध्यक्ष पद का चुनावी माहौल बन रहा था, तो मेरे साथ काफ़ी लोग कि चलो आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने चलते हैं। मैं भी आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आचार्य श्री के पास गया। मैंने आचार्य श्री से विनती की, आचार्य श्री मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो आचार्य श्री के मुख से निकला, लड़ाई किस बात की, लड़ना क्यों चाहते हो? अगर समाज आपको पद दे तो ग्रहण कर दो, नहीं तो त्याग कर दो। उसी समय मैंने वहीं से बाहर निकल के प्रण लिया कि आज के बाद कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये आचार्य श्री की मैं तो अपने ऊपर इतनी बड़ी देन समझता हूँ, और ये हमारा पूरा समाज अपना ले तो आज हमारे जो मंदिर ये और जो स्थानक सब एक निखर कर आएंगे। आज दूसरी बड़ी विचार 2550 निर्वाण महोत्सव, आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज उसको पूरा संचालन कर रहे थे। उनकी तरफ से निर्देश हुआ, मैं भाई शरद कासलीवाल जी, जिनेंद्र नरपतिया जी, सुभाष जज जी, हम सब डोंगरगिरी चंद्रगिरी गए, हमारे साथ ब्रह्मचारी भैया भी थे।
हमने आचार्य श्री से 2 घंटे 2550 निर्वाण महोत्सव में, और जो जो हमको आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने जो जो निर्देश दिए थे, वो सारे निर्देश हमने आचार्य श्री के समक्ष रखे और उनसे चाहते थे कि वो हमको गाइडेंस दे कि हम कैसे करें। आचार्य श्री ने एक ही वर्ड बोला कि आपने 2500 निर्वाण महोत्सव मनाया, अब 50 साल के बाद आए हो, 50 साल में आपने क्या काम किया? 50 साल आपने ऐसे ही निकाल दिए, अब 2550 की बात करने आए हो। तो 2550 निर्वाण महोत्सव मनाना है, आप सरकार की चिंता छोड़ दो, आपके जैन समाज में इतना दम है, आप अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के लाओ कि जो अगले 50 साल आपको 2600 की याद दिलाए। आकर हमने आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज से यही चर्चा की और बताया कि आचार्य श्री ने हमको क्या निर्देश दिया है। तो आज उसी पर अनुसरण करते हुए आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के द्वारा जो भी हमको मार्गदर्शन मिलेगा वो 2550 निर्वाण महोत्सव हम उसी रूपरेखा में मनाएंगे। नमोस्तु। जय जिनेन्द्र महाराज। पूज्य आचार्य श्री जी का पूर्ण आयु 77 वर्ष का था, माने वे 56 साल तक मुनि पद पर रहे, 52 साल तक आचार्य पद पर रहे। आचार्य श्री को विनयांजलि समर्पण करने हेतु बहुत भीड़ है, बहुत नाम हैं, बहुत व्यक्ति लालायित है। 2 शब्द तो मुझे मिले बोलने के लिए, 2 शब्द तो मैं गुरु जी के लिए विनयांजलि अर्पण करूं। हमारे बीच में आचार्य लोकेश जी पधार चुके हैं, उनके साथ माननीय मौलवी जी भी उपस्थित हैं, जो अयोध्या मंदिर जी में अपना प्रातिनिध्य किया था। आदरणीय इमाम उमेर अहमद इलियासी जी न इस सभा में अध्यक्ष होते हैं, इस सभा में कोई श्रीफल भेंट होता है, इस सभा में किसी का स्वागत होता है, किसी को धन्यवाद होती है। जमीन पर बैठ करके, पद्मासन में बैठ करके विनय समर्पण करना होता है। ये सभा की गरिमा है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी के श्रद्धांजलि के लिए पूरी तांता लगी हुई है। मैं एक जैन समाज के प्रतिनिधि और एक अन्य समाज के प्रतिनिधि और सरकार के नेतृत्व करने वाले सभी को मैं समय दे रहा हूँ। बहुत नाम आ रहे हैं, बहुत संख्या बढ़ रही है। इस बीच हमारे आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी के अनन्य सेवा करने वाले कुंद कुंद भारती के महामंत्री श्री अनिल कुमार जी जैन काठमांडू विनयांजलि के लिए यहाँ पर उपस्थित है। श्री अनिल कुमार जी। मंच पे विराजमान परम पूजनीय आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज, अनेकांत सागर महाराज व अन्य सम्मानित मुनि संघ, आर्यिका संघ, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। आज महान तपस्वी आचार्य विद्यासागर महाराज की समाधि का समस्त समाज में एक विनयांजलि जो सभा यहाँ पे आयोजित की गई है। अब हम उस गुरुदेव को, उस तपस्वी को, उन महान चरित्र आत्मा को क्या कह सकते हैं, इसमें निसंदेह कोई शक नहीं है कि आज जैन समाज को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। इस क्रम में अभी आप देखें तो हाल के कुछ वर्षों में हमारे जिनके में उनके दीक्षा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज के सानिध्य में
सन 65 से रह रहा था किशनगढ़ में, उसके बाद वो आए थे। उस दृश्य को देखें जब वो तो आए 67 में कि मुझे आपके पास भेजा गया है देशभूषण महाराज जी के द्वारा कि संस्कृत सीखनी है तो वहाँ जाओ। उनने नाम पूछा सहज में ही कि विद्याधर, तो उनका प्रतिक्रिया थी तू तो विद्या सीख करके उड़ जाओगे। उन्होंने उसी वक्त वाहन का त्याग कर दिया और अगले दिन कमरे में अभ्यास के लिए केस नोचन करके दिखा दिया ताकि गुरु को विश्वास हो जाए कि मैं उन भगोड़ों में से नहीं हूँ। मैं इन सब दृश्य का साक्षी रहे, उनके माता पिता की दीक्षा में भी रहा और उनका दीक्षा पूर्व अवस्था में वह, चूँकि मैं भी मंदिर में ही रहता था किशनगढ़ में, तो एक ही कमरे में रहने कब हुआ ये संस्मरण लंबा टाइम लेंगे। लेकिन जब उनको आचार्य पद देने 30 जून 1968 को मुनि दीक्षा अजमेर में हुई और सन 72 में गुरु के सामने में ही आचार्य पद देने की बात आई और एक ऐसा नहीं होता तो फिर मुझे बुलाया गया, क्योंकि उनके मित्रवत समझते थे हम उम्र होने के कारण। गया तो कुछ यही व्यवस्था है, हालांकि आजकल ये नहीं पालन की जानी, आचार्य पद की दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन उनने कहा गुरु दक्षिणा में मेरा ये स्वीकार कर, और वो नीचे बैठे और आचार्य पद उनको दिया। भले परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज, विद्यासागर महाराज की जय। ज्ञान सागर जी महाराज खुद आचार्य होकर आसन छोड़ा, शिष्य विद्याधर को विद्यासागर बना के आसन पर बैठा, दीक्षा शिक्षा प्रायश्चित सब कराया, अनुमति ली उनसे। और ये गौरव की बात आज हम दिल्ली में कुंद भारती में भी देख चुके हैं। आचार्य पद छोड़ना, अपने सामने उपाध्याय एलाचार्य आचार्य बना करके सल्लेखना धारण करना, ये श्रवण परंपरा है। मैं महानुभव अब चक्रे जी से मैं निवेदन किया था, पर थोड़ा विलंब है आपके लिए, अभी क्लिप सुनना है, बहुत ही मौलिक सूचना। इसी बीच में हमारे बीच में गुरुदेव के प्रति श्रद्धावनत होने के लिए वाल्मीकि समाज की ओर से देशपाल जी केवल वहाँ खड़े होकर हाथ जोड़ रहे हैं, वो गुरुदेव को नमन कर रहे हैं वाल्मीकि समाज से। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ और श्री प्रकाश सागर महाराज जी जो साक्षात भगवान महावीर है, इनकी कृपा से आज भारत विश्व गुरु बनेगा। क्या बात है, भारत विश्व गुरु बनेगा। बहुत सुंदर बात कही आपने, धन्यवाद, बहुत सुंदर बात है। आप बोलते हैं आपकी भावनाएं बहुत हैं, आपका अभिनंदन, आप विराजिए। क्या बात है, हाँ बहुत सुंदर। जन्म से वाल्मीकि हूँ,
महर्षि वाल्मीकि भी साहित्य सृजन किया, उसी समाज से आप हैं। और इसके बाद हम सब आचार्य श्री के साहित्यिक अवदान बहुत बड़ा है। बहुत सुंदर जी। अब सुधीर चौधरी जी ने आचार्य श्री के प्रति क्या कहा आज तक चैनल से। जिन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में समाधि ली और ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें पहले ही देह त्यागने का आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने 3 दिन पहले ही अन्न और जल का त्याग करके मौन व्रत धारण कर लिया था। और इसी त्याग को हम सल्लेखना विधि कहते हैं। सल्लेखना शब्द 2 शब्दों से बना है और ये हैं सत और लेखन, जिनका अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा। ये जैन धर्म की एक पवित्र प्रथा है जिसमें स्वेच्छा से बिना शोक, कष्ट और दुख के मृत्यु को स्वीकार किया जाता है। और आचार्य श्री विद्यासागर जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म वर्ष 1946 में कर्नाटक में हुआ था और वो विद्याधर से विद्यासागर बने थे। और वर्ष 1972 में उन्हें आचार्य की पदवी मिली और उनका पूरा परिवार संन्यास ले चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया हमेशा से उनके जीवन को बड़ी अचरज की निगाहों से देखती आई है। उन्होंने हमेशा दुनिया को हैरान किया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी का जीवन इतना विशाल और विचारों की गहराई से भरा हुआ था कि उन पर 56 PhDs हो चुकी हैं। और उन्होंने भी 398 लोगों को दीक्षित किया, यानी उन्हें दीक्षा दी। और वो अपने विचारों को लेकर हमेशा बहुत स्पष्ट रहे। वो लोगों से कहते थे कि अपने देश को इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए और लोगों को गौ सेवा करनी चाहिए, आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिए, पशुओं के मांस की बिक्री बंद कर देनी चाहिए और लोगों को अपनी मातृभाषा हिंदी पर गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। और एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि अगर संस्कृति और धर्म को बचाना है तो इंडिया को अपने प्राचीन गौरव के साथ भारत बनना होगा। और आचार्य श्री विद्यासागर जी का जीवन इसलिए भी अलग था क्योंकि उन्होंने दूध, दही, मेवा, नमक, चीनी, तेल, सब्जी और फलों का पूरी तरह त्याग कर दिया था। और लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सोते भी एक लकड़ी के तख्त पर थे और कभी भी उन्होंने अपने जीवन में गद्दे का इस्तेमाल। आचार्य श्री बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब मैं धर्मवत्सल श्रीमान डॉक्टर DC जैन, जो अहिंसा, आहार के पुरोधा है, जीव दया के महामना हैं, जैन धर्म में जैनत्व को टिकाने के लिए निरंतर अग्रसर है, आदरणीय डॉक्टर DC जैन। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्षलक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादिगुणोपेतम सिद्धचक्रम नमाम्यहम् सिद्धचक्रम नमाम्यहम् वेगनौगा प्रलम्यान्ति साकिनी भूतपनंगा विषम निर्विस्तां याति स्तूयमाने जिनेश्वरः। अहिंसामयी विश्व धर्म की मुझे आचार्य विद्यासागर महाराज के संपर्क में आने का 1983 के अंदर अवसर मिला। उन्होंने मेरे दिमाग में, मैं उस समय 1981 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में था, मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि हमारे देश से धर्म का लोप हो रहा है। ये मैंने महसूस किया कि सभी चिकित्सक, सारे समाचार पत्र इस बात को प्रोत्साहन दे रहे थे कि आदमी को मांसाहारी भोजन करना चाहिए। अंडे का प्रचार प्रसार टेलीविज़न पर व्यापक रूप से हो रहा था। मैंने कई लोगों से संपर्क किया
लेकिन मुझे किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिला। मैंने आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के चरणों के अंदर अपनी बात रखी कि क्या हम इसको टेक्निकल लाइंस के ऊपर इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं क्या, साइंटिफिक बेसिस के ऊपर। मैंने कहा कि धर्म के बारे में हो सकता है लोगों की विभिन्नता हो, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप गो अहेड, आप आगे बढ़ो। और मैंने उस क्षेत्र में प्रारंभ किया। सबसे पहला सम्मेलन हमने विज्ञान भवन में कराया, उसके बाद श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में कराया, और उसके पश्चात पूरे विश्व के अंदर वेजिटेरियन न्यूट्रिशन की महत्ता को सर्वविदित कराया गया। इसका प्रभाव ये पड़ा कि अमेरिका के अंदर करीब 50% 60% मीट का कंजम्पशन कम हुआ। पूरे विश्व के अंदर मुझे ये कहते थे कि ये संभव नहीं हो सकता है कि पाश्चात्य देशों के अंदर इस संस्कृति को चेंज किया जा सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि ये कार्य हो सकता है। उसके पश्चात छोटे छोटे और भी मैं कार्य करता रहा, लेकिन अभी दिसंबर 2023 में एक NDMC में मैंने एक सम्मेलन और किया, जिसमें आचार्य लोकेश मुनि जी, परम पूज्य आचार्य अनिकांत सागर जी महाराज ने पधार करके मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे ये इस बात का गौरव है, इस बात का कहते हुए प्रसन्नता है कि मोहम्मद इलियासी जी भी यहाँ विराजमान हैं, उनके साथ बौद्ध समाज के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने सब ने मुझे सहयोग दिया, और उसका परिणाम मैं आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज को बतलाना चाहूँगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेज अति शीघ्र ही खोलने जाने का प्रस्ताव पास किया गया। मैंने ये महसूस किया कि हम जैन धर्म को अगर वैज्ञानिक परिपुष्ट करते रहें तो ये धर्म फैलेगा, वरना आप कहीं जाइए उसका प्रभाव मुझे नज़र नहीं आया। मैं हर मंत्रालय के अंदर मैंने चक्कर लगाए, हर तरह से कोशिश की, लेकिन मेरे को लगा कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ गुलामी की परंपरा है। हमारे वैज्ञानिक जो कुछ कहते हैं उनकी बात यहाँ नहीं सुनते हैं। तो मैंने अमेरिका से कहलाना शुरू किया। जैसे अभी आप देखते होंगे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर और लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी LA में सब जगह जेनोलॉजी के डिपार्टमेंट खुलना शुरू किया, और ये शाकाहार की, अहिंसा की प्रचार प्रसार की बातें प्रारंभ की गई। लोकेश मुनि जी ने मुझे बड़ा प्रोत्साहन दिया। मैं समझता था कि ये काम लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने प्रोत्साहन दिया। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की एक घटना मैं और उल्लेख करना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पर यह देखा गया कि महाराज जी को एक हर्पीज़ का रोग हो गया था। उस समय मुझे सूचना मिली कि महाराज को हर्पीज़ हो गई है, और उस हर्पीज़ में बहुत पेन होता था, इतना पेन होता था। तो उनसे पूछा कि महाराज जी आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 1000 बिच्छू एक साथ मुझे काट रहे हैं। तो मैंने कहा फिर आप क्या कर रहे हैं? कहा मैं सहन कर रहा हूँ। मुझे उस उत्तर को सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और मुझे लगा कि इतनी प्राकृष्ट उत्कृष्ट अवस्था किसी साधक की इस कलयुग में हो सकती है, वह अद्वितीय लगी। अधिक न कहते हुए अनेक प्रकार की जो जीव रक्षा के केंद्र खुले, वह भी मेरे एक डॉक्टर साथी वो मुझे महाराज के पास ले गए, और उन्होंने कहा कि महाराज जी ये जीव रक्षा के कार्यक्रम में कुछ करना चाहते हैं, आपका कुछ आशीर्वाद चाहिए। महाराज ने कहा कि हर शनिवार को, हर संडे को अपने प्रवचन में इस बात का उल्लेख करेंगे। मैं महाराज के श्री चरणों के अंदर अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। श्रीमान बिपिन जी,
मैंने जो स्वर्ण कलश की बात की थी वो चाह रहे हैं मैं अर्घ चढ़ाऊं, तो आप इसे चढ़ाएंगे, आपकी भावना है, अंत में चढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। विपिन जी धन्यवाद, जोरी जी। इस बीच श्री मनोज जैन दरियागंज, ममता जैन और राजीव जैन सीए, इसके अलावा बहुत लंबी सूची मेरे पास आ चुकी है। मैं अब श्री एस.सी. जैन साहब, जज साहब भी पधार चुके हैं, वो भी बोलना चाहेंगे। और इस बीच मेरे पास मोहनलाल जैन बावली वाले, वो भी चाहते हैं। प्रोफेसर अर्चना बालियान, डायरेक्टर महाराणा सूरजमल संस्थान दिल्ली, भी चाहते हैं। मैं उनको विनम्र भाव से हाथ जोड़ता हूँ कि समय सीमा लांघ चुका है। अब मैं आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज जी के धर्म प्रभावना के रथ को आगे बढ़ाने वाले श्री शरद राज जी कासलीवाल आचार्य श्री को विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। श्री शरद राज जी सतत सभी मुनियों के पास जा कर के भगवान महावीर का नाम लेकर के महामहोत्सव करने के सांस सांस में जिनके हृदय में भाव भरा है, ऐसे महान आत्मा श्री शरद राज जी। सभी गुरुओं के चरणों में नमोस्तु प्रदत्त करते हुए चरणों में बंदामी। आज इस मृत्यु महोत्सव को हम यहाँ मना रहे हैं, ये आज हमारी शुरुआत है, इसके बाद भी हम इसको बड़े लेवल में दिल्ली में मनाते रहेंगे। और हमें ऐसा मालूम नहीं था कि ये क्षण आने वाला है 17 फरवरी 18 फरवरी की रात को। अगर ऐसा मालूम होता तो हमारे जैन समाज का अगर एक एक आदमी एक एक मिनट भी देता तो हमारे गुरुवर की 100 वर्ष की आयु होती, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मैं उन खुश नसीबों में हूँ जो आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज का संदेश 2550 महावीर निर्माण उत्सव का मैं लेकर गया था। जब मैंने पत्र आचार्य प्रज्ञ सागर जी का उनके हाथ में दिया और ये बताया कि वो विद्यानंद जी के ऐसे ऐसे शिष्य हैं और इस बीड़े को उन्होंने पूरे देश में उठा रखा है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा हम हर तरह से तुम्हारा साथ देंगे। और बहुत सारी बातें 1 घंटे के दौरान सुभाष जी भी थे, प्रमोद जी भी थे और हम लोग थे वो ही, और हम कोशिश करेंगे कि उन सब बातों को आगे भविष्य में पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा आप सब भी मेरे साथ देंगे तो ये सारी बातें अवश्य पूरी होंगी। धन्यवाद जजने। इसके पश्चात एक प्रसंग, विद्यानंद जी मुनिपद लेने के बाद 5 साल बीत गए, विद्यासागर जी आ गए। विद्यानंद जी समाधि लिए, 5 साल बाद विद्यासागर जी ने समाधि लिए। विद्यानंद जी का लाल मंदिर से दिगंबर प्राचीन अग्रवाल जैन समाज से इतना संबंध था, देशभूषण जी ने दोनों का ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 2:30 बजे, वाह क्या बात है। और 3 दिन का उपवास दोनों का रहा है। लेकिन विद्यासागर जी के एक मुनि गुप्ती सागर जी 52 गजा मध्य प्रदेश में आचार्य विद्यानंद जी ने उपाध्याय पद से अलंकृत किया। यह जोड़ विद्यानंद और विद्यासागर का संबंध, उस जोड़ को जोड़ने वाले हमारे बीच श्रीमान पवन जी गोधा जी, ख्याति प्राप्त सम्मेद शिखर जी यात्रा वाले हैं। मैं आपकी भावना का आदर करते हुए, आप मुनि भक्त हैं, आचार्य संघों के भक्त हैं, समाज सेवा में निरंतर तत्पर है, आपके द्वारा विनयाञ्जलि। बार बार मेरे को मंच से सूचना आ रही है 1 मिनट में सभी बोलेंगे। भावनाएं बहुत है, लेकिन आप खड़े होंगे, आप हमारे समाज के अग्रणी हैं, आपको देखते ही समाज पहचान लेगा कि आप क्या बोलेंगे। जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। मैं तो मानता ही नहीं कि वो आचार्य भगवान विद्यासागर जी थे, वो तो भगवान महावीर थे। हमने उन्हें पहचाना नहीं, ये हमारी कमी रही, ये हमारी कमी रही। और जब उन्होंने कहा कि मैंने सबको यहाँ पर तो आशीर्वाद दे दिया, मैं अब चंद्रमा पे जाके जो रह गए उनको भी आशीर्वाद दूं, ये सब पूरे भारत ने, पूरे संसार ने कल देखा, उनको हम क्या श्रद्धांजलि देंगे, जिन्होंने आज पूरे जैन समाज को नहीं, पूरे भारतवर्ष को, दुनिया की 140 करोड़ की जनता में अगर कोई आचार्य है तो वो केवल विद्यासागर जी महाराज है, जिनके बारे में कोई
ये नहीं कह सकता कि वो जैन धर्म के आचार्य नहीं है या वो जैन धर्म को नहीं मानते हैं। ऐसे आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जी, इस बीच आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के अनन्य शिष्य प्रखर पत्रकार श्री शरद जी जैन अपनी भावना, समय आपको मैंने बता चुका, आप पत्रिका में ही लिखेंगे। क्या बात है, उन्होंने वहीं खड़े होकर नमन कर लिया, समय बचाया। समय दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्मरण बहुत है, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूँ। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज शांति सागर परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य है। उसके बीच में वीर सागर शिव सागर तक मैं आता हूँ, बाद की बहुत लंबी का चर्चा है। लेकिन उसी शिव सागर जी महाराज जी से ज्ञान सागर जी ने दीक्षा ली, उसी ज्ञान सागर जी महाराज जी से विद्यासागर जी महाराज आचार्य बने। यह आचार्य परंपरा वही शांति सागर जी के परंपरा से जुड़ी हुई है। उस परंपरा के आचार्य श्री यहाँ पर है। एक परंपरा और है, आचार्य शांति सागर, पाय सागर, जय कीर्ति, देशभूषण विद्यानंद। अब विद्यानंद के प्रतिनिधि आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी हम सबको इस सभा के बीच में उद्बोधन और विनयांजलि समर्पण करेंगे। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम। बीतरागी परम पवित्र भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करते करते उसी परंपरा में आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को नमन करते हुए, मम गुरु आचार्य विद्यानंद महाराज जी को नमन करते हुए, धरती के देवता आचार्य शांति सागर जी महाराज और उन्हीं की परंपरा में महान महान आचार्य हुए। एक धारा निकलती है आचार्य विद्यानंद की, तो एक धारा निकलती है आचार्य विद्यासागर महाराज की, तो एक धारा निकलती है आचार्य वर्धमान सागर महाराज की, और एक धारा निकलती है अनेकांत सागर महाराज की। ये सभी धाराएं जो हैं भगवान महावीर स्वामी की कृपा से सब आगे बढ़े, समाज का उत्थान किया, समाज का विकास किया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज सचमुच में हमारे आराध्य हैं और मेरे आधार हैं। बचपन में हम लोग उन्हीं के साथ उठते और बैठते थे। हम लोगों की टोली थी सुधीर जी, 12 बच्चों की। गर्मी में 2 महीने आचार्य के पास ही रहना होता था, और सिर्फ हम लोग क्या करते थे, 2 महीने सभी गुरुओं की सेवा करते थे, कमंडल में पानी भरते थे, और जिन साधु का अंतराय होते थे उनकी पूरी वैयावृत्ति करते थे। ये काम था हम लोगों का। जब कुंडलपुर में आचार्य का चतुर्मास हो रहा था, मैं 11वीं क्लास में था, हम लोग हर साल जाते थे। मुझे दीपू बोलते थे वो। मैंने आचार्य का कमंडल अपने हाथ में रख लिया, वो देते नहीं किसी को। बोले कमंडल लाओ, सब महाराज ने बोला आज नहीं मिलेगा। बोले क्यों? वो दीपू के पास है। बुलाया, बोले कमंडल दो। मैंने नहीं दूंगा, मैंने आपसे रोज कहा था। वो पीछे वाले मंदिर में रहते थे कुंडलपुर में। बहुत बातें हुई, सब महाराज ने बोला नहीं, तो बोला आचार्य ने कहा चलो साथ चलो। फिर जंगल पहाड़ में गए शुद्धि के लिए। बोले अब लाओ। मैंने कहा अभी नहीं, आगे और जाते हो आगे। इतना प्रेम उन्होंने स्नेह दिया आचार्य ने। जब मैंने 96 में घर छोड़ा
तो सारे परिवार लोग और पूरे खानदान लोगों ने एक बात कही कि जब तुम विद्यासागर महाराज से जुड़े थे तो दीक्षा वहीं लेना है। मैंने कहा हाँ मैं जुड़ा हूँ, लेकिन प्रेरणा किसी और से मिल गई है, लेकिन पूछने ज़रूर जाऊँगा। उस समय सूरत में चतुर्मास चल रहा था 96 में, ओम प्रकाश जी थे उस वहाँ पर। हम लोग ऐसी ग्रस्त अवस्था में हमारी माँ ने आचार्य श्री की 200 ब्रह्मचारिणियों को पाला है, एक दो नहीं, ब्राह्मी सुंदरी आश्रम में जबलपुर में। और भैया सुंदर बैठे हुए हैं सुरेंद्र कीर्ति जी, हमारी माँ ने ही वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को भी सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाया है। ऐसी आपने घर का कार्य हो जाने के बाद उनका मन ब्रह्मचारिणियों में लगता है और पूरी सेवा में। तो आचार्य के पास पूरा खानदान हमको ले गया और बोले कि चंद्रसागर महाराज जी थे, चंद्रकाल से जुड़े हुए थे, बोले आचार्य से मीटिंग कराऊंगा, तू नहीं मानेगा मेरी बात। तो आचार्य के पास गए 2:30 बजे, बोले इसको समझाओ ये कहीं और न भटके। बोले क्या बात है? बोले बस भाव बने हैं, घर छोड़ रहे हैं। तो बोले मेरा आशीर्वाद है, जहाँ रहो संयम के साथ रहो, आगे बढ़ते रहो। इतना आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया गुरुकुल में पहले पढ़ाई करो, तो 3.5 साल वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल जबलपुर में पढ़ाई की उन्हीं के आशीर्वाद से। और फिर जो है तिलक दीक्षा होनी थी, तो फिर मैं गोमटगिरी पहुंच गया आचार्य के पास, चतुर्मास चल रहा था। बोले तू फिर आ गया, ये मेहंदी क्यों लगाई है? मैंने बोले बस दीक्षा के भाव हुए हैं, पढ़ाई पूरी हो गई है, अब दीक्षा लेना है। तो बोले जाओ दीक्षा लो, संयम के मार्ग में आगे बढ़ो। पूरा आशीर्वाद उन्होंने दिया। और अभी जब शरद जी लोग गए, ये लोग गए, तो जैसे वो नाम सुना तो वहाँ पर विनय पंडा जी बैठे हुए थे। बोले आपने पहचाना उसको? बोले नहीं, वो मालती का बेटा। अच्छा वो दीपू? बोले बहुत आशीर्वाद, बनाओ 2550 निर्माण महोत्सव। तो इतना असीम आशीर्वाद जो है गुरुदेव से हमें मिला हुआ है। बचपन से संस्कार सब उन्हीं से हमें मिला हुआ है। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ बनाई हैं। मेरे आराध्य मेरे आधार तुम ही हो, हमरे सरकार। मेरे आराध्य मेरे आधार तुम ही हो, बोलिए हमरे सरकार तुम ही हो, हमरे सरकार। जो मिला है और मिलेगा, जो मिला है और मिलेगा, तुम्हीं से इतना प्यार। मेरे आराध्य मेरे आधार तुम्हीं हो, हमरे सरकार। मेरे आराध्य मेरे आधार तुम्हीं हो, हमरे सरकार। सुधीर जी, जो दिया है जो किया है, जो दिया है जो किया है, कैसे करूं आभार। मेरे आराध्य मेरे आधार तुम्हीं हो, हमरे सरकार तुम्हीं हो, हमरे सरकार। चाहे होली हो दिवाली, चाहे हो, आप भी बोल सकते हैं, चाहे होली हो दिवाली, चाहे होली हो दिवाली, तुम्हीं से ये त्योहार। मेरे आराध्य मेरे आधार तुम्हीं हो, हमरे सरकार। एक बात बताना चाह रहा हूँ, आचार्य श्री नवमी के दिन गए। कौन से दिन? नवमी के दिन। 9 का अंक जैन धर्म में बड़ा शाश्वत है चक्रेश जी। 9 का अंक, 9 का अंक बड़ा ही शाश्वत अंक। माता जी, उपस्थित बंधुओं और बहनों, परम पूज्य आचार्य
विद्यासागर जी महाराज श्रमण संस्कृति के महान सूर्य थे। अब इस मंच से यह भी कहा गया कि एक सूर्य अस्त हो गया, पर मैं उसमें कुछ जोड़ते हुए निवेदन करना चाहता हूं, सूर्य कभी भी अस्त होता ही नहीं है। भारत में अस्त होता है तो ऑस्ट्रेलिया में उग जाता है, वो हमारी केवल नजरों से ओझल होता है। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने विचारों की बदौलत वो सदैव प्रकाश स्तंभ बनकर के हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ऐसे महान प्रतापी प्रभावी आचार्य शताब्दियों सहस्राब्दियों में कभी कभार जन्म लेते हैं। अगर आज के समय में कोई पूछे कि तीर्थंकर कैसे होते हैं, एक प्रतीक के रूप में हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज का नाम जो है रख सकते हैं। कबीर ने कहा था, ज्यों की त्यों धर दिनी रे चदरिया, ये अगर किसी पे चरितार्थ होता है तो परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज पर चरितार्थ होता है। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, केवल इतना ही कहना चाहूंगा। यहाँ हमारे अनेक राजनीतिक दलों के लोग भी उपस्थित हैं, जिनकी बात आगे तक जाती है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, गो रक्षा के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में बिल लाए, मांस के निर्यात को रोके। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, केवल जवानी जमा खर्च से नहीं। आज मांस का निर्यात जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर ये मंच मार्गदर्शन नहीं करेगा तो भला कौन करेगा। और ये सपना था आचार्य विद्यासागर जी महाराज का। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, सच्ची स्मृति सभा ये होगी। प्रज्ञा सागर जी महाराज ने बिल्कुल ठीक कहा, ये मृत्यु नहीं, ये महोत्सव है। हमारे मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है, साधु जिए तो लाख का और चला जाए तो 1.25 लाख का। संयम पूर्वक उन्होंने जिस तरह से अपनी जीवन यात्रा संपन्न की, आइए उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम समर्पित भाव से जुटे। इमाम साहब ने अभी विस्तार से बातें रखी, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जितना सम्मान हम दूसरों को देंगे उतना सम्मान हमारी ओर लौट करके आता है। आज इस्लाम परंपरा का संत संथारे के लिए धरने पे बैठ जाए, और आपने तो आज संको उस दिन तो ये कहा था कि अगर संथारे पे पाबंदी लगाई तो इमाम खुद संथारा कर लेगा। ये कहना भी बड़ी बात है ना। उसी तरह से हमारे बौद्ध भिक्षु दलाई लामा जी मुझे अनेक बार कहते हैं कि लोकेश जी, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर तो एक ही माँ की जुड़वा संतान है। तो आज बौद्ध धर्म के प्रतीक बनते दीपांकर सुमेधो जी, जिनका बहुत बड़ा आश्रम जो है वो पांडिचेरी में है, और बहुत बड़े विद्वान है, अनेक वर्षों तक लंदन में रह करके दुनिया का मार्गदर्शन किया है। मैं अपनी बात संपन्न कर रहा हूं, जिससे कि वो 1 मिनट में अपने विचार प्रस्तुत कर सके। परम पूज्य आदरणीय बनते बौद्ध बनते दीपांकर सुमेधो जी। और ये भी बताऊं आपको, जब इसी रामलीला मैदान में बड़ा बखेड़ा हुआ था, लाखों की भीड़ में से मुझे सही सलामत निकाल के लाने वाले भी यही बौद्ध भिक्षु दीपांकर जी थे उस समय। मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य भिक्षुगण, हमारी साध्वियाँ, इमाम साहब और मेरे समक्ष उपस्थित सभी उपासक और उपासिकाओं, आज हम लोग आचार्य विद्यासागर जी के जो परम पद प्राप्त हुआ है, उस परम पद का जो उत्सव है उसको मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो जैन और बौद्ध संस्कृति है उसको हम श्रमण संस्कृति बोलते हैं। इस भारत में करुणा और अहिंसा का जो मार्ग आज से 2650 वर्ष पूर्व जो उत्पन्न हुआ, उसे समस्त भारत ही नहीं समस्त विश्व के अंदर जैन और बौद्ध संतों ने फैलाया। आज यह जो परंपरा है, उस परंपरा के अंदर परम पद को प्राप्त करने वाले जो भिक्षुगण हैं, वो महावीर और भगवान बुद्ध की उस परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। भारत में भूमि में
कोई भी ऐसा बौद्ध स्थल नहीं होगा जहाँ पर भगवान महावीर के चरण ना पड़े हों, और कोई भी जैन स्थल भी नहीं है जिसके बगल में पुरातन बौद्ध स्थल मौजूद ना हो। ये दोनों संस्कृतियाँ इतनी गूढ़ और इतनी समीप हैं। जैन और बौद्ध संस्कृति में अहिंसा और करुणा की परंपरा को आगे ले जाते हुए यदि हम भारत भूमि के सूफियों को देखें, जो लोग मांस की बात करते हैं, भारत भूमि में जितने भी सूफी हुए हैं, किसी के मजार पर कभी, किसी के आश्रम पर कभी मांस नहीं पकता था। हमें इस भारत को पुनः उस अहिंसा के पथ पर ले जा करके आचार्य विद्यासागर जी का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना होगा। खाली अहिंसा ही नहीं, उस अहिंसा के साथ साथ नशा भी है। भारत की जो जनता है, भारत के जो युवा हैं, वो नशे के अंदर दिन प्रतिदिन लिप्त होते जा रहे हैं और हमें नशे के विरुद्ध भी एक मुहिम छोड़नी होगी। मैं और समय तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं इतनी ही बातें कहना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति एक महान संस्कृति है। इस संस्कृति का जो आधार है वो अरहत्व पद पर है। चाहे वो हम लोग, आप लोग नमो अरिहंताणं कहें या हम लोग नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध कहें। चाहे हम भगवान बुद्ध की प्रतिमा को देखें या भगवान महावीर की प्रतिमा को देखें। मैं एक बड़ी सुंदर सा उदाहरण आपको देता हूँ। दक्षिण भारत में आज भी गांव-गांव में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बिखरी मिलती हैं। वहाँ पर कडलूर करके एक शहर है, एक मार्केट है। वहाँ पर कुछ लोगों को एक प्रतिमा मिली, उन्हें लगा कि ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। उन्होंने उसको प्रतिस्थापित करके पूजा करने लगे। मुझको ले गए कुछ लोग, मैंने कहा जी ये तो भगवान महावीर की प्रतिमा है। आज भी वो प्रतिमा उपस्थित है। लोग उसको, बौद्ध लोग उसको भगवान महावीर कह करके पूजते हैं और जैन लोग उसको भगवान बुद्ध मान करके पूजते हैं। यही भारतीय संस्कृति की सुंदरता है। मैं और समय नहीं लूँगा। हम सभी मुनियों को, हम सभी जैनियों को, हम सभी साधुओं को और सबसे प्रमुख रूप से मैं आचार्य लोकेश मुनि जी को कहूँगा, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का, संपूर्ण संस्कृति का, वो जैन, बौद्ध, हिंदू, इस्लामिक, ईसाई नहीं या सिख नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति की जो आवाज़ है वो आज समस्त संसार में बुलंद करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने भारतीय संस्कृति की आवाज़ को अमेरिका के सीनेट में और कनाडा के अंदर, वहाँ दोनों जगहों की पार्लियामेंट में रखा और मैं यही आशा करूँगा कि लोकेश मुनि जी भारतीय संस्कृति की ध्वजा को, जो आचार्य विद्यासागर का मूवमेंट है, उसको आगे ले जाते रहें। अब परम पूज्य आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी के परिवार के बारे में 2 लाइन में जानकारी। पूरे साधु बने ये तो पता है। गृहस्थ जीवन के बड़े भाई अभी 1.5 साल पहले मुनि बने और पूना में चतुर्मास कर चुके जी। क्या सागर? उत्कृष्ट सागर जी नाम उनका। उसके साथ शांता सुवर्णा 2 बहनें थी, वो भी आर्य का दीक्षा ली, दिल्ली आई, चतुर्मास किया। विद्यानंद जी महाराज जी ने कहा नानक राम जौहरी जी को और सुरेंद्र जौहरी जी को 1-1 महीने इनको संभालना है। सुशील वैद्य जी से उपचार कराया। यह आत्मीयता में आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। संत धर्म के प्राण हैं।
वेद हो या पुराण हो, बाइबल हो या कुरान हो, समय सार हो या नियम सार हो, गीता हो या पुराण हो, संतों के गुणों की गाथा तो सर्वत्र गाई गई है। महान आत्माओं, ज्ञान और ध्यान की तो साक्षात प्रतिकृति थे। जो साधना और समता के श्रवणाचार्य थे, चारित्र और चर्या की के जो मंदिर थे, मूलाचार और मूल आराधना को जिनने अपने जीवन में आत्मसात किया था, आध्यात्मिकता जिनका प्राण था, आभा मंडल से जो अपने साधना की आभा मंडल से जो वीतरागता का उपदेश देते थे, विचारों में जिनके अनेकांतवाद था, जीवन में जिनके अहिंसा का श्रद्धान था, ऐसे भगवान महावीर आदिनाथ से महावीर की परंपरा में आचार्य शांति सागर जी की परंपरा में वीर सागर जी के शिष्य शिव सागर जी हुए हैं, और शिव सागर जी के शिष्य ज्ञान सागर जी हुए हैं। और एक एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी और धार्मिक एक पावर की एक शक्ति, एक युक्ति, एक संत के रूप में साक्षात भगवान की मूर्ति आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर हुए। महान आत्माओं, बाल्य अवस्था से इस शरीर का जनक जो था, वो उनके चरणों का अनन्य दास था। आचार्य भगवंत के सर्वप्रथम दर्शन का सौभाग्य मुझे कुंडलपुर के जब उनके प्रथम चातुर्मास में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में चेतन और अचेतन दोनों तीर्थों का जीर्णोद्धार किया। चेतना चेतन तीर्थों में समय सागर, योग सागर, सुधा सागर, प्रमाण सागर और प्रसाद सागर जैसे अनेक संतों को दिया। महान आत्माओं, वह जनप्रिय संत होने के साथ जैन प्रिय संत भी थे। वह आत्मप्रिय संत होने के साथ गुरु के प्रिय भी एक संत थे। महान आत्माओं, 28 जनवरी का 2006 का दिवस आज मेरी स्मृति में मेरे कंठस्थ प्राण तक शाश्वत अजर और अमर है और रहेगा। बड़े बाबा का उत्थापन सुधीर जी हुआ, उसके बाद मैं 28 जनवरी को वहाँ पहुँचा। आचार्य श्री के जीवन की कुछ विशेषता मेरी अल्प बुद्धि से मैं व्यक्त करने का पुरुषार्थ करता हूँ। अनुशासन प्रिय उनका जीवन था। जो कह दिया शिष्यों को या वो कह दिया, वह मैं एक बात सदैव कहता था
और कहता हूँ और कहता रहूँगा। आचार्य विद्यानंद जी, आचार्य विद्यासागर जी, वर्तमान की चर्चा बात कर रहा हूँ मैं। आचार्य विद्यानंद जी, आचार्य विद्यासागर जी और आरिका गणनी ज्ञानमती माता जी ने, इन लोगों ने पुण्यानुबंधी पुण्य पूर्व जन्म का बहुत विशेष किया है। मैं आचार्य श्री के समागम मुझे कुंडलपुर में हुआ था। जैसे महाराज श्री अपनी घटना बता रहे थे, ऐसी मैं भी अवगत कराता हूँ। 4 दिन उनके सानिध्य में रहा। उनके कुछ अपने अपने फॉलो जीवन में हर किसी के सिद्धांत और रूल्स होते हैं। कोई दूसरे संत का उनके प्रांगण में कभी प्रवास नहीं हुआ। मेरा अनेकांत सागर का मेरा हुआ है। आचार्य विद्यासागर जी आज संत भवन में जहाँ रहते तो उसके सामने ही योग सागर महाराज जी ने अभिनंदन सागर कक्ष पर हमको प्रवास कराया। 4 दिन में वहाँ रहा। आचार्य श्री अपना कमंडल किसी को नहीं देते थे। ये बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, मैं अभी वर्तमान की बता रहा हूँ। उस समय आचार्य श्री का कमंडल हमको शौच के समय से आचार्य श्री ने मुझे दिया था। मैं 4 दिन वहाँ पर रहा। आचार्य विद्यासागर जी का जो मैं कह रहा हूँ, तो इन 3 साधुओं का जो नाम, इनका अनुशासन के बारे में कहूँ, राष्ट्रपति शासन और मिलिट्री शासन से बड़ा यदि शासन था तो आचार्य विद्यासागर जी का था। अपने जीवन में मुझे जो अवगत है वो घंटी आहारचर्या की बजती थी। उस दिन हम प्रतापगढ़ की समाज हमको लेकर सम्मेद शिखर जा रही थी, तो उस दिन आचार्य श्री अपने जीवन में शायद पहली बार 1.5 घंटे या 1.25 घंटे आहारचर्या को लेट होते थे। और मैं 4 दिन उनके सानिध्य में रहा। एक क्लिप मैंने महाराज श्री से बोला था, उसको दिखवाई जाएगी मेरे प्रवचन के बाद, उसको पीछे चला दिया जाए क्लिप को। आचार्य श्री को ये दिव्य पुरुष थे, महान पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, प्रसिद्ध पुरुष थे। उन्होंने 4 दिन में 3 बार मेरे सिर पर हाथ रखा और 1 बार पीछे और हाथ दोनों रखे। ये मेरा सौभाग्य। तो उनके उस घटना को आगे मैं नहीं बोलूंगा। आचार्य श्री का बहुत अनुराग था। 98 में इस शरीर का, देह का जहाँ जन्म हुआ वहाँ पंच कल्याणक हुआ था। 80 चौके लगे हुए थे वहाँ पर। मैं जन्म स्थान था इसलिए, और आचार्य श्री थे इसलिए पंच कल्याणक के लिए आया। घर पर फोन करवाया। उस समय एसटीडी कल चलती थी। बोली मैं आ रहा हूँ पंच कल्याणक में। बोली घर पर चौका लग रहा? बोली नहीं लग रहा। मैंने कहा तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगा। बोली घर पर ही आना और चौका लगेगा। मैं ट्रेन से उतरा और सीधा आचार्य श्री के पास गया। ब्रह्मचारी अवस्था की बात बतला रहा हूँ। मैं आया घर, अपने घर पर जिस देह का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ आकर चौका लगा, आके खड़ा हुआ। 80 चौके लगे थे। योग और संयोग की बात, आचार्य श्री आके सीधे वहीं पड़क गए। एक सिद्ध पुरुष थे, महापुरुष थे, जिन्होंने जन कल्याण के साथ आत्म कल्याण किया। ऐसे आचार्य भगवंत जो संत थे, मैं भगवान से, कल्पतरु शांतिनाथ से प्रार्थना करता हूँ एक दिन वह संत से जरूर भगवंत बने। वह उन्होंने पंडित मरण किया।
भविष्य में उनका पंडित पंडित मरण हो करके सिद्धत्व को प्राप्त हो। वह विद्याधर से विद्या सागर बने, भविष्य में भगवान वह केवल ज्ञान विद्या के सागर बन के सिद्धत्व और बुद्धत्व को प्राप्त करें। ऐसे आचार्य शांति सागर जी के परंपरा के हमारे महान आचार्य भगवंत इस युग में एक सिद्ध पुरुष और महापुरुष हुए। उनके चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति सहित यही करते हैं। इस सिद्धांजलि सभा तो भावात्मक होती है। मैं आप लोगों के एक ही बात कहता हूँ और हम सब लोगों का एक कर्तव्य है, एक भारत में एक ऐसे यदि महान संत हुए हैं जिन्हें राजनेता और अभिनेता और धर्म नेता सभी मानते थे, तो उनका एक समाधि स्थल एक ऐसा अद्भुत और अनुपम बनना चाहिए कि पूरे विश्व के लोगों को आके वहाँ शांति मिले और अनुपम बने। हम तो उनके ही स्थान पर 26 तारीख को यहाँ से दक्षिण भारत के लिए ही, जहाँ आचार्य शांति सागर जी का 100 वर्ष पूर्व आचार्य पदारोहण हुआ था, प्रथम चातुर्मास हुआ था और प्रथम उन्होंने दीक्षा दी थी, समडोली के लिए बिहार कर रहे हैं। ये पूरी बागडोर हमारे भाई को सौंप जा रहे हैं। हमारे लोकेश जी और इमाम जी बहुत अच्छा बोलते हैं, आज थोड़ा अव्यवस्था के कारण वह लोग नहीं बोल पाए। हमारे भंते जी भी आए हैं। हम तो यही चाहते हैं उन संत का, याद रखो, संत की देह का नाश होता है, उनकी साधना और एनर्जी में आज अनुभूत कर रहा हूँ। ये सब आप लोगों को मिले, सबका जीवन मांगलिक हो। ऐसे आचार्य भगवंत बने। वो चलाया क्या, क्लिप चलाई क्या पीछे? जी महाराज जी, चक्रेश जी का, हाँ चक्रेश जी का चला होने दिए, के पश्चात क्लिप चला विपिन जी शब्दों का अर्घ चढ़ाएंगे। उसके बाद सूचना ये है, आप जितने समय तक बैठे हैं ये लगातार विभिन्न आचार्यों के श्रद्धा सुमन के क्लिप चलते रहेंगे, लंबे ऑल इंडिया बेसिस पे सभी संतों के। ये सभा भी चलती रहेगी। अभी प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन समाज पंचायत धर्मपुरा की ओर से एवं भारतवर्षीय अनाथ रक्षक जैन सोसाइटी दरियागंज की ओर से आदरणीय श्री चक्रेश जी अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। एक पीछी वाली जो है वो दिखला दीजिएगा। आचार्य श्री को नवीन पीछी दी थी मैंने और हमारे लोगों ने वहाँ। चक्रेश जी ने मुझे ही कह दिया आप बोल लिए, वही है। अब मैं विपिन जी जोहरी साहब शब्दों के अर्घ चढ़ाएंगे। शब्दों के अर्घ आचार्य श्री को। ये देखिए, मैं आचार्य श्री को नई पीछी दी थी उस समय कुंडलपुर में। दिगंबरत्व का ज्ञान सूर्य अस्त हो गया। पूरा दिगंबर समाज ही नहीं, जैन समाज ही नहीं, पूरा विश्व स्तब्ध है। 18 तारीख को दिगंबर परंपरा के विश्व वंदनीय युग दृष्टा, युग प्रणेता, राष्ट्रहित चिंतक, हम सब के प्राणदाता, धरती पर चलते फिरते भगवान, वर्तमान के वर्धमान हमारे बीच में नहीं रहे। आज जैन बाल आश्रम दरियागंज दिल्ली में उनके प्रति वीरांजलि सभा का आयोजन हुआ। आचार्य श्री के बारे में कुछ कहना हमारे लिए तिल के बराबर है। वो जैन परंपरा के ऐसे संत थे जिन्होंने जैन धर्म के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व धर्म के लिए प्रेरणा दी, शांति का संदेश दिया और जन जन के लिए उनको ऊंचा उठाने का कार्य किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट किया, जिनसे सदियों सदियों तक
पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लाभ मिलता रहेगा। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने दिगंबर दीक्षाएं सर्व अधिक दिलाई और दिगंबर मुनियों को बनाया। वो उनकी सबसे बड़ी हमारे समाज को देन है। जो आज उन्होंने सैकड़ों मुनि बनाए हैं, वो हमारी दिगंबर समाज की, दिगंबर धर्म की ध्वजा को सदियों सदियों तक फहराते रहेंगे। आचार्य श्री ने हमारे गरीबों के लिए नहीं उत्थान किया, बल्कि उनकी सोच देखिए कि उन्होंने जेलों में बंदियों के लिए भी कार्य शुरू किए ताकि उनका जीवन यापन अच्छी तरह से चल सके। उनके मन में करुणा थी, दया थी और सबके प्रति प्रेम था। हम उनके बारे में क्या कहें। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दिगंबर सरोवर के राजहंस संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आप सदा जयवंत रहें, आप सदा जयवंत रहें और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमन। आज जो यहाँ पर कार्य हुआ, जो यहाँ पर वीणांजलि सभा हुई, उसमें दिगंबर समाज के सर्वोच्च हमारे जो यहाँ पर लीड करते हैं चक्रेश जैन जी ने ये सारा आयोजन किया। यहाँ पर अनेक प्रमुख वक्ताओं ने अपने बारे में, उन आचार्य श्री के बारे में अपने विचार रखे, उनको वीरांजलि दी। उनमें प्रमुख श्री पवन गोधा जी, श्री शरद कासलीवाल जी, श्री प्रमोद जैन जी, ये हमारे प्रमुख यहाँ पर रहे। मैं उनको, आचार्य श्री को बार बार शत शत नमन करता हूँ। वीरांजलि सभा का नमोकार चैनल द्वारा पूरा प्रसारण किया गया। नमोकार चैनल एक ऐसा चैनल है जो जैन धर्म के उत्थान में लगा हुआ है। उनके सभी कार्यक्रमों को कवर करता हुआ जन जन में धर्म की भावना फैलाता है और हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये चैनल दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और धर्म की प्रभावना को फैलाता रहे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आज के इस श्रद्धांजलि सभा के आयोजन पर जिस प्रकार यहाँ पर पूरे दिल्ली एनसीआर के समर्पित प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर आके जिस प्रकार सभी चैनल, चाहे पारस चैनल हो, चाहे आपके अरियंत चैनल हो, चाहे नमोकार मंत्र चैनल हो, सभी की टीम ने आके जिस प्रकार यहाँ पर सारे इस आयोजन को कवर किया है और तीन आचार्य और इतने ही सभी बड़े मुनिगण, साधु संत सभी यहाँ पर एकत्रित हुए। आचार्य श्री का तेज ही ऐसा है कि वो उनके नाम पे हर कार्यक्रम इतना सुंदर और इतना व्यवस्थित होता है कि इसके शब्दों में कहा नहीं जा सकता। और आचार्य श्री का जो गमन हुआ है वो एक, आप ये समझिए कि सिद्धत्व की ओर कदम है उनका। इस कली काल के सर्वज्ञ थे वो। कोई विश्व के अंदर कोई ऐसा एक आदमी या एक संत नहीं मिलेगा जिनके वंदनीय वो ना रहे हो। तो मेरे दृष्टि से तो खाली विश्व वंदनीय नहीं थे, वो तो सर्वज्ञ थे इस कली काल के। और ईश्वर एक भवतारी मैं उनको समझता हूँ कि हैं, अगला भव उनका जो है वो सिद्धत्व को प्राप्ति में सहायक होगा। यही इतनी भावना के साथ मैं पुनः सभी आए हुए आयोजन में इतने बड़ी संख्या में सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूं और आचार्य श्री की कृपा हम सब पर बनी रहे। संस्कार जो उनसे हमें मिले हैं, संस्कृति में हम उसको कन्वर्ट कर सकें, ऐसी भावना के साथ सभी लोगों ने उन श्रद्धांजलि के अर्पित अपनी उनके प्रति विनयान्जलि करी।